हमारे साथ प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ डायरेक्टर न्यूज़ समी साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि अभी तक की जो समात है, ख़ुद मौजूद हैं सुबह से, तो क्या इन्होंने वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से दलाइल थे उनके मुताबिक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तफसारात के हवाले से जानते हैं। इस सब क्या आपने आज फील? देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, बीच में कई टेंस माहौल भी आया और जो नुक्ता है बुनियादी तौर पर वो ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो रीअपॉइंटमेंट होगी, रिटायर्ड आदमी की बतौर रीअपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं, जबकि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने उनका ये मौक़िफ़ है कि जो जनरल है वो उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं है। और फिर जो उन्होंने इनका कमर जावेद बाजवा साहब का जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर पेश किया है उसमें टेन्योर नहीं है। तो यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनका 3 साल का टेन्योर है। तो उन्होंने ये कहा अटॉर्नी जनरल साहब ने कि ये क्योंकि कन्वेंशन है इसलिए ये समझा जाता है और वो अपनी उस कन्वेंशन पे उसके एंड पे वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट ओरिजिनल जो उनकी बतौर आर्मी चीफ जो अपॉइंटमेंट है उसमें कोई टेन्योर नहीं है, कोई उनकी डेट उसके ख़त्म होने की नहीं है। तो इस पर एक वक्त बड़ा माहौल जो है वो बड़ा टेंस हो गया था जिस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा, क्योंकि जजेस बार बार ये सवाल कर रहे थे कि टेन्योर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे बताइए कि जो एडहॉक जजेस हैं, एडहॉक जजेस क्या इसकी जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से कोई कानून मौजूद है, लेकिन आप करते हैं। और उन्होंने कहा मैं मिसालें दे सकता हूँ आपको कितनी जो एडहॉक जजेस हैं उनकी एक्सटेंशन हुई है। तो उस पर एक दफ़ा थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि तलखी आई है, लेकिन फिर उसके 2, 4, 5 मिनट के बाद जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा इन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने कि हम मुकम्मल कर चुके हैं, वो जो रूल्स पढ़ रहे थे वो मुकम्मल हो गया। अब आर्गूमेंट की बात होगी तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट की ब्रेक ले लें और 20 मिनट की ब्रेक के बाद फिर दोबारा आते हैं। लेकिन अभी जो एक और इशू आएगा, वो जब फ़रोग नसीम साहब आए रोस्टरम पे, तो बहुत सारे जो बार काउंसिल के लोग हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल को, उन्होंने आके ये कहा कि जनाब फ़रोग नसीम साहब का तो लाइसेंस सस्पेंडेड है और वो यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं कर सकते, वो अपना केस बतौर वकील नहीं किसी के पेश हो सकते। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि अभी तो अटॉर्नी जनरल साहब के हो रहे हैं आर्गूमेंट्स, जब इनके ख़त्म होंगे आर्गूमेंट्स तो उसके बाद फिर जब इनकी बारी आएगी तो वो मामला उस वक्त देखेंगे। तो वो भी एक मुझे लगता है कि एक सीन क्रिएट होगा अदालत में यहाँ पे। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। दोनों नोटिफिकेशन जो पेश किए गए, जिस तरह से कल वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी पेश किया गया, उससे पहले का भी जो तौसीह थी वो भी पेश की गई है, इस पे अदालत का क्या मानना था और इस हवाले से अदालत ने क्या कहा? देखिए, अदालत अभी इसके हवाले से किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मैं जब सुबह आज आया था तो मेरा ये ख्याल था कि ये आर्मी चीफ़ की एक अपॉइंटमेंट का मामला है और उस पर बात होगी कि जो कल इन्होंने काबीना ने जो कुछ किया है और प्रेसिडेंट ने किया है, क्या वो उसको अदालत तस्लीम करती है या नहीं करती, और ये एक प्रोसीजरल चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो फ्रैंकली स्पीकिंग जो गुफ्तगू हुई है, पूरा आर्मी एक्ट उसमें डिस्कस हुआ है। कमीशन अफसर कौन है, नॉन कमीशन अफसर कौन है, वारंट ऑफिसर कौन है, किसी की क्या है ट्रायल हो सकती है। तो मैं ये ऐसा एज ए यानी एक आम शहरी के मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरी की पूरी जो आर्मी के अंदर जो भी तैनातियाँ हैं, जो कुछ भी हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रायल। क्योंकि एक एक चीज़ के बारे में वो कहा जजेस ने कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि ये स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है। तो वो एक लेजिटिमेट उनका एक तरीका है, दे कैन टू रीच टू सम कंक्लूजन, दे कैन डू दैट। बट टू मी इट लुक, मुझे ऐसी चीज़ें पता चली हैं आर्मी के बारे में जो इससे पहले पता नहीं चला मुझे। और फिर उसमें जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था उनको भी बुलाया गया हाजिर सर्विस करके, वो भी एक सवाल था जिसका फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि वो किसी और रूल के तहत उनको बुलाया गया था। अब जो बुनियादी नुक्ता ये है कि जो अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट, क्या वो किसी रिटायर्ड आदमी की हो सकती है, जबकि जजेस ये जानना चाह रहे हैं, जबकि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनका ये कहना है कि वो जो जिनकी हम अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, प्रेसिडेंट साहब के पास ये इख्तियार है कि वो उनको कर सकते हैं। अब इस पे आर्गूमेंट होगा, जो रूल्स हैं वो सारे उन्होंने पढ़ लिए, लेकिन बहरहाल सुबह से शाम तक कई मौके ऐसे आए बड़ी जिसमें मजाक की बातें भी हुई। क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल साहब से उन्होंने ये पूछा कि ये बताइए कि फिर कोई आदमी भी बन सकता है जो रिटायर्ड है, उसको भी आप आर्मी का सरबराह बना सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा किताब उठा के कि ये जो आइन है मेरे हाथ में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके नतीजे में वो बन सकता है, उस पर कदगन नहीं है। और मैं सोच रहा था कि एक रिटायर्ड आदमी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल कल्लू को ISI का सरबराह लगाया था,
तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि ऐसा लग रहा था कि आज पूरा जो आर्मी एक्ट है, जो कुछ हो रहा है, वो पूरे का पूरा एक तरह से उसके बारे में सवाल हो रहे हैं, और यकीनन ये सवाल चीज़ों को समझने के लिए हैं और इसके अंजाम में, इसके आखिर में कुछ अच्छा ही निकलेगा। लेकिन अब आर्गूमेंट शुरू होगा तो फिर पता चलेगा कि अदालत किस तरफ जा रही है, और फ़रोग नसीम साहब वाला जो मामला है वो भी मुझे नहीं पता कि अब वो आर्गूमेंट कर सकेंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया। समी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सामीन, आपने ये नाज़रीन देखा जी मुर्तज़ा, पूरी डेलिब्रेशन जो कुछ यहाँ पे हुई हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुबह से लेकर अब तक दलाइल दिए गए हैं, उसके हवाले से जो फैसला है, जो इस वक्त तक की जो बातचीत है, वो समी साहब ने बताई। बिल्कुल सही। मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही रहिए। ज़ाहिर है आप हमें तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं। समात में वक्फा भी आया है और जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए नाज़रीन, वो भी हम आपको बता देते हैं कि उन आर्मी अफसरान जिनको सज़ा हुई थी उनका रिकॉर्ड मंगवा लें ताकि हम उसको भी देख लें कि किस तरीके से, किस कानून के तहत उनको सज़ा हुई है और तमाम पहलुओं का तयन जो है वो उसमें किया जा सके, ये भी कहा है। और साथ ही साथ ज़ाहिर जो आम रिमार्क्स हैं वो ये भी हैं कि 255 की जो ज़ेली शेख है वो आपके हक़ में नहीं है, और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये मामला जो है इसमें रिटायरमेंट का लफ्ज़ जो है वो लिखा गया। बिल्कुल। और अभी जब समी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पूरे आर्मी एक्ट पर ही गुफ्तगू हो रही है और आर्मी एक्ट को लेकर जितनी भी तैनातियां आर्मी में की जाती हैं उनसे मुताल्लिक भी बात हो रही है। तो सामा, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ वो जो एक तौसी वाला मामला था उससे हटकर अब काफ़ी फैल चुका है मामला। अगर आज और कल का भी दिन इसमें चला जाता है तो फिर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो ख़त्म हो रही है उसके बाद कुछ क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, कुछ आपके इल्म में है? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में कोई ना कोई अहकामात जारी करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि उसके बाद तो एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है इस वजह से कि आर्मी चीफ तो 29 को रिटायर हो रहे हैं। जो प्रोसीजर है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रोसीजर भी, उस पर भी बहस हो सकती है कि वो प्रोसीजर भी दुरुस्त है या नहीं, कि एज का मामला और 3 साल की मुद्दत का मामला, कि आर्मी चीफ कब बने थे चीफ और उसके बाद से किस तरह चल रहे हैं। यहाँ पर तो अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आर्मी चीफ में चीफ का लफ्ज़ का क्या मतलब है और स्टाफ का क्या मतलब है, खाली जनरल्स को क्यों नहीं कहा जाता, चीफ क्यों नहीं कह देते खाली उसको आर्मी का आर्मी चीफ, या तो ये अब ये सारी बातें हो रही हैं। अभी आप देख लें, आपने बिल्कुल सही बात कही, समी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अब तो 3 जनरल्स के खिलाफ कोई साबिक जनरल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो चुकी है, तो उसका रिकॉर्ड भी मंगवा लिया गया है। अब उस रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा, उसमें कौन से कानून थे, अब वो कानून भी ठीक थे या नहीं थे, उनमें भी कार्रवाई सही हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये तो लग रहा है कि ये फैलता चला जा रहा है, वक्फा हुआ है, मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन ये नज़र आ रही है कि जितनी जल्दी हो सके, बेशक इसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, यानी सुबह से लेकर अब तक उस केस को सुना जा रहा है, तो इसमें कोई चीज़ों को वाज़ेह किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।